हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी। और हाँ गाइस, एक और बात, इस वाली वीडियो पे मैं लाइक एम रख रहा हूँ 500 लाइक्स का, तो लाइक एम कंप्लीट करवा देना। और इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो मैंने खुद ही बनाया है, तो यार बता देना कि ये बैकग्राउंड तुम लोग को अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. 'Cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली पायरो ने मैटिल्डा के गार्डियन गोस्ट के चीथड़े उड़ा दिए होते हैं। और इसके बाद तमाओ अन्ना से कहती हैं कि तुम यहाँ से इन बच्चों को लेकर चली जाओ, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। लेकिन वो बच्चे वहाँ से जाने से मना कर देते हैं और रेडसिम कहता है हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक मिकी नहीं आएगा और हम तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस पर अन्ना कहती हैं कि क्या तुम लोगों को अपने सपनों की चिंता नहीं है, वो सपने जो कि सिर्फ शामन फाइट जीतने से ही हासिल हो सकते हैं। इसके बाद वो ऑरेंज बाले वाला लड़की उन्हें कहती हैं कि हम यहाँ इन बच्चों की सोल्स लेने आए हैं और हम वो लेकर ही जाएंगे। जिस पर आइटा को अन्ना को गुस्सा आता है और वो कहती हैं तुम मुझे अब इरिटेट करने लगी हो। तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की उसका फोरियो को देखकर डर जाती हैं और वो अपने गार्डियन गोस्ट की मदद से उस पर हमला करने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी तमाओ अपने गार्डियन गोस्ट का इस्तेमाल करके उसके गार्डियन गोस्ट को रोक देती हैं और वो अन्ना से कहती हैं कि वो इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए। इसके बाद उसकी साथी अपनी स्प्रिट गन निकालती हैं और तमाओ के ऊपर अटैक कर देती हैं। लेकिन तमाओ यहाँ से बच जाती हैं क्योंकि वो अपने गार्डियन गोस्ट को शील्ड की तरह इस्तेमाल करती हैं। और यह देखकर वो भी हैरान होती हैं कि उसने अपने स्प्रिट एलाइज को कैसे स्विच किया। इसके बाद मैटिल्डा यानी उनकी लीडर उसे कहती हैं क्या तुमने ये असुकारा से सीखा है। यहाँ पर तमाओ अन्ना से कह रही होती हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इनसे लड़ सकती हूँ। इसके बाद वो तीनों उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और जो गार्डियन गोस्ट अभी टुकड़ों में बटा हुआ था वो भी बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद ली पायरो भी उससे लड़ने के लिए सामने आ जाता है और ताओजन अन्ना से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, इन बच्चों को लेकर हम यहाँ पर संभाल लेंगे। इसके बाद अन्ना और तमाओ एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और इटैको अन्ना रेडसिम और सैरिम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद अन्ना रेडसिम से कहती हैं कि तुम अपनी बहन को अपनी पीठ पर क्यों लेकर फिर रहे हो, क्या वो खुद नहीं चल सकती हैं। जिस पर रेडसिम कहता है मेरी बहन इमोशनलेस है, यानी उसके सामने कुछ भी हो जाए वो कभी भी कुछ भी नहीं करेगी। और 3 साल पहले जब क्रिसमस था तो हमारे पिता का मर्डर हो गया था और उसे मर्डर होते हुए सैरिम ने देखा था और उसके बाद वो इमोशनलेस हो गई। रेडसिम आगे कहता है कि वो इसीलिए शामन फाइट में एंटर हुआ है ताकि वो अपनी बहन को ठीक कर पाए और वो अपने बाप के कातिल को भी ढूंढे और इसके बाद वो अपना बदला ले। जिस पर अन्ना कहती हैं कि तुम अपने बाप के कातिल को अपने गोस्ट की मदद से ढूंढ सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे बहुत कम समय ही हो गया है गोस्ट्स और शामन्स के बारे में जाने हुए और इस टूर्नामेंट के दौरान ही मुझे सब कुछ पता चला कि कैसे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन जो कि बहुत सालों पहले क्रिएट किया गया था वो हमारे एंसेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता था और हमारे बाप ने पूरी दुनिया को घूमकर उस लॉस्ट आर्ट ऑफ गोलेम को रिवाइव किया था और वही एक विरासत है जो कि हमारे फादर ने हमारे लिए छोड़ी है। गोलेम का नाम सुनकर अन्ना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती हैं क्या वो सच में होते हैं और तुम्हारा गोलेम कहाँ है। रेडसिम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है और वो कहता है कि सैरिम के चक्कर में मैं तो अपने गोलेम को वहीं पर ही भूल आया हूँ। जिस पर अन्ना जल्दी से अपनी शिकिगामी को बुलाती हैं और वो कहती हैं हम जल्दी से जाएंगे और उस गोलेम को लेकर आएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैरिम कहती हैं एक गोलेम यहाँ पर आ जाओ और वो गोलेम उड़कर वहाँ पर आ जाता है। अन्ना भी ये देखकर हैरान होती हैं और रेडसिम उससे कहता है मैंने कहा था कि मैं उसे भूल गया हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि वो हमारे पास नहीं आ सकता है। इसके बाद वो दोनों अपने गोलेम पे बैठकर स्टेडियम की तरफ निकल जाते हैं और अन्ना वहीं पर ही सोचने लगती हैं कि मिकी को इन सभी के बारे में पता था, इसीलिए उसने इन बच्चों के साथ अपनी टीम बनाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताओजन अपने जैंगशी जुत्सु की मदद से ली पायरो के साथ लड़ रही होती हैं और वो ली पायरो के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन ली पायरो अपनी हिम्मत जुटाकर
मेटिल्डा के गार्डियन गोस्ट पे एक जोरदार से पंच मारता है और तभी वो गार्डियन गोस्ट उसके पीछे आकर कहता है कि तुम कमज़ोर हो और तुम कमज़ोर ही रहोगे, और यह कहकर वो ली पायरो की एक आर्म काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आर्मर से बाहर आ जाता है। ली पायरो उस पर अटैक करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी अना कहती है कि उसकी ताकत वो आर्मर नहीं था बल्कि उस सिगरेट से आने वाला धुआं था जो कि मेटिल्डा पी रही है। तभी हम देखते हैं कि मेटिल्डा का गार्डियन गोस्ट फिर से ली पायरो के पीछे आ जाता है और कहता है तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, और इसके बाद वो इन तीनों की बैंड बजा देता है और ये तीनों लाचार हो जाते हैं। पॉन्ची, कॉन्ची और ली पायरो को हराने के बाद ये तीनों बातें कर रही होती हैं कि उन्हें उन बच्चों की सोल्स चाहिए थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं हैं, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। तभी उनमें से एक लड़की कहती हैं कि हमें पहले इन लोगों को मारना होगा और इनकी सोल्स को स्पिरिट ऑफ फायर को खिलाना होगा, जिससे हाउसमा खुश होंगे। और मेटिल्डा भी एक और सिगरेट निकालकर कहती हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद वो अपनी फुल फोर्स से अपने तीनों गोस्ट्स को उनकी तरफ भेज देती हैं। पॉन्ची उन्हें आता देखकर ताओजिन और अना से कहता है कि तुम लोग जल्दी से कुछ करो, लेकिन वो दोनों हार मानकर वहीं पर ही बैठ जाती हैं और कहती हैं उनका फोरियोकू बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही उन पर अटैक होने वाला होता है तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो कि मिकी असुकारा होता है और वो उन्हें बचा देता है, वो भी अपने एक हाथ से। इसके बाद वो तीनों कहती हैं कि आखिर तुम कौन हो, और मिकी उन तीनों के गालों पर चिपका देता है। और ये देखकर ये दोनों भी हैरान होते हैं कि उसने कितनी आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल किया। तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने भी अभी तक मुझे नहीं मारा था, तुमने कैसे मारा। तभी मिकी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पेरेंट बन सकता हूँ। इसके बाद वो अना और ताओजिन को देखकर उन्हें भी थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम लोगों ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली थी। तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की कहती है कि हम तुम्हारे एनिमीज़ हैं और तुम हमसे लड़ो। मिकी उनसे कहता है दोस्त और दुश्मन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं और दोनों ही आखिर में मर जाएंगे और खाक बन जाएंगे। अगर उन बच्चों ने अपने उस वार ऑफ गोलेम को जगा दिया होता तो तुम सब अभी तक मर चुके होंगे। इसीलिए मैं उन बच्चों के पास रहा था ताकि मैं उन्हें संभाल पाऊँ और उन्हें अपने गोलेम को यूज़ करने से रोकूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। बच्चे जब मासूम होते हैं और जब वो बेकाबू होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अगर तुम लोगों का कोई घर है तो तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मेटिल्डा उससे कहती हैं इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हमसे क्या कह रहे हो, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैग्ना आ जाता है और वो उन तीनों से कहता है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम अभी भी हाव के लिए यूज़फुल हो। और मिकी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे उस गोलेम की इन्फॉर्मेशन दी। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।